मैंने तो सारे कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लिए हैं, फिर भी मुझे लॉस हो रहा है। आप सभी ट्रेडर्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पेन और कॉपी के साथ देखें। मेरा वादा है कि आपकी 100 ट्रेड्स में से 80 से ज्यादा ट्रेड्स प्रॉफिटेबल होंगे। ये सभी नुकसान आपकी आम गलतियों की वजह से हो रहे हैं। आप चार्ट्स पर हैमर कैंडल देखते हैं और सोचते हैं कि अब मार्केट ऊपर ही जाएगा, इसलिए बाय कर लेते हैं और आपको नुकसान हो जाता है। मैं आपके भले के लिए बता दूं कि जब तक आप कैंडलस्टिक के साथ प्राइस एक्शन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, सप्लाई और डिमांड जोन को नहीं जोड़ेंगे, तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा। जब तक आप कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे, तब तक आपके ट्रेड्स प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न की बेसिक फॉर्मेशन को समझते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनता है। अगर आपने कभी गूगल पर किसी स्टॉक के बारे में सर्च किया है, तो आपको एक ग्राफ दिखा होगा जिसे हम लाइन ग्राफ कहते हैं। यह लाइन ग्राफ हमेशा अधूरी जानकारी देता है, जिसके कारण हम कैंडलस्टिक पैटर्न का उपयोग करते हैं। कैंडलस्टिक हमें उस समय हो रहे मार्केट के हालचाल के बारे में पूरी जानकारी देता है। कैसे? चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि किसी स्टॉक का प्राइस शुरुआती लेवल पर 10 रुपये था, लेकिन धीरे धीरे कम होता गया और 5 रुपये तक पहुंच गया। उसके बाद प्राइस तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगा और 25 रुपये तक चला गया। कुछ समय बाद प्राइस थोड़ा नीचे गिरा और 20 रुपये पर आकर बंद हो गया। कैंडलस्टिक हमेशा दो कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, एक कैंडल का विक और दूसरा कैंडल की बॉडी। कैंडल का विक हमें बताता है कि प्राइस एक विशेष समय अवधि में कितना नीचे गया और कितना ऊपर गया। इस एग्जाम्पल में विक का निचला लेवल 5 रुपये पर होगा और ऊपरी लेवल 25 रुपये पर। निचले लेवल को हम लो कहते हैं और ऊपरी लेवल को हाई कहते हैं। कैंडल की बॉडी हमें यह जानकारी देती है कि उस विशेष समय में प्राइस कहां से शुरू हुई थी और कहां जाकर बंद हुई। इस एग्जाम्पल में प्राइस 10 रुपये से शुरू हुई थी और 20 रुपये पर जाकर बंद हुई, यानी 10 और 20 रुपये के बीच में कैंडल की बॉडी होगी। प्राइस जहां से शुरू हुई थी उसे हम ओपन कहते हैं और प्राइस जहां पर बंद हुई उसे क्लोज कहते हैं। अब हमारे पास कैंडल की संरचना तैयार हो गई है। आपको पता होगा कि कैंडल दो रंगों की होती है, एक हरा और एक लाल। जब किसी कैंडल की प्राइस कम रुपए में शुरू हुई हो और ज्यादा रुपए में बंद हुई हो, तो उस कैंडल की बॉडी का रंग हरा होता है। लेकिन अगर किसी स्टॉक की प्राइस ज्यादा में शुरू हुई हो और कम में जाकर बंद हुई हो, तो उस कैंडल की बॉडी का रंग लाल होता है। इस एग्जाम्पल में स्टॉक की प्राइस 10 रुपये में शुरू हुई थी और 20 रुपये पर जाकर बंद हुई, इसलिए इस कैंडल की बॉडी का रंग हरा होगा। एक कैंडल्स दो टाइप के होते हैं, पहला बुलिश कैंडल और दूसरा बियरिश कैंडल। जब कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर होती है, तो उस कैंडल को हम बुलिश कैंडल कहते हैं और इसका कलर ग्रीन होता है। यह कैंडल मार्केट में बुलिशनेस का संकेत देती है। इसका जस्ट ऑपोजिट है बियरिश वॉर कैंडल। बियरिश कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे होती है और इसका कलर रेड होता है। मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट का संकेत देती है और यह बताती है कि प्राइस यहां से और नीचे की तरफ जा सकती है। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स। एक कैंडलस्टिक पैटर्न में कितनी कैंडल हैं, इसके बेसिस पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा है टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स और तीसरा है थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं उन सभी को समझने वाले हैं। जैसा कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम में ही सिंगल वर्ड शामिल है, इससे पता चलता है कि इस पैटर्न में सिर्फ एक कैंडल होगी। और टोटल 7 मोस्ट पॉपुलर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जो कि चार्ट्स पर सबसे ज्यादा एक्यूरेटली रिजल्ट देते हैं, हम उन्हें समझेंगे। इन सातों सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स का नाम है बुलिश मरुबोजू, बेरिश मरुबोजू, हैमर कैंडल, हैंगिंग मैन कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार और दोजी। इन सातों सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे, इसलिए बिना वीडियो को स्किप किए पूरे ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखना। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इतना आसान तरीके से समझाऊंगा कि आपको इस टॉपिक पर फिर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वह है बुलिश मारुबोजू पैटर्न। जैसे कि हमने आपको बताया कि मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है।
ये कैंडल एक लंबी ग्रीन बुलिश कैंडल होती है जिसमें विक ना के बराबर होता है। अगर आप कैंडल के अपर विक पर भी ध्यान दें और लोअर विक पर भी ध्यान दें तो आपको बहुत छोटी विक नजर आएगी। इसका मतलब होता है कि कैंडल की ओपनिंग कैंडल के लो के बराबर में या फिर बहुत नजदीक होती है और कैंडल की क्लोजिंग कैंडल के हाई के बहुत आसपास या बराबर में होती है। इसीलिए कैंडल में कोई भी विक नहीं बनता। इस कैंडल को मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग साइन के रूप में देखा जाता है कि अब इस कैंडल के बाद मार्केट यहां से ऊपर जाने वाली है, यानी कि यह कैंडल मार्केट में बुलिशनेस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अब जानते हैं कि अगर आपको चार्ट्स पर मरुबोजू कैंडल दिखती है तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए उसे ट्रेड करने के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बिना प्राइस एक्शन के अधूरा होता है। सिर्फ कैंडलस्टिक को देखकर ट्रेड करना ये ट्रेडर्स का सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। लेकिन अगर यह कैंडल किसी स्पेसिफिक लेवल पर बने तो ये हमारे लिए ट्रेड करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इस कैंडल के लिए यह इंपॉर्टेंट लेवल है सपोर्ट लेवल। अगर चार्ट में किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर बुलिश मरुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो हम यहां से अपसाइड की तरफ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने की प्लानिंग कर सकते हैं। इसे हम लाइव एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यह चार्ट टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का है, यानी कि टीसीपीएल का एक दिन के टाइम फ्रेम में है। चार्ट में पिछली कीमत एक दिन के टाइम फ्रेम में है। एक्शन के हिसाब से यह एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। पहले तो प्राइस नीचे की तरफ आई है इस सपोर्ट लेवल पर। इस लेवल पर आकर प्राइस थोड़ी सी बुलिशनेस दिखाती है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वापस नीचे आने लगती है। कुछ कैंडल्स बनने के बाद हमें चार्ट पर एक लंबी ग्रीन मरुबोजू कैंडल दिखती है। ये कैंडल चार्ट पर हमें बताती है कि अब मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाने वाली है। इस कैंडल के बनने के पीछे की कहानी ये है कि बायर्स और सेलर्स के बीच हुए फाइट्स में बायर्स स्ट्रांगली जीत चुके हैं। इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए हमें कैंडल की क्लोजिंग के बाद कैंडल के हाई पर एक लाइन मार्क करनी है। नेक्स्ट कैंडल जब भी इस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी तब हम ट्रेड में बाय पोजीशन में एंटर करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस बुलिश मरुबोजू कैंडल के लो पर होगा और टारगेट के लिए हम पहले रेजिस्टेंस लेवल पर प्रॉफिट बुक करेंगे। ध्यान रहे कि हम सिर्फ कैंडल स्टिक के बेसिस पर ट्रेड में एंट्री नहीं कर रहे हैं। हमें कैंडल स्टिक के साथ साथ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी दिख रहा है, इसीलिए हमने ट्रेड में एंटर किया। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स लिस्टेड हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहां पर बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है। हमारे पास इस प्रॉब्लम के लिए एक बहुत बेहतरीन उपाय है। यहाँ आपको उन सभी स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी जहां पर बुलिश मरुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न